ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, भगवद गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन हम करें, दैवी संपत्ति विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण हमें दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। आज एक गुण हमारे सामने है, दया। सर्वसामान्यतः हम तो जानते हैं कि हमको सब पर दया करनी चाहिए, लेकिन इस पर जब मैं चिंतन करने लगा तो बहुत से कोटेशंस मेरे सामने हैं और इनवेरिएबली हर एक संत ने दया का बहुत ही महत्व बताया। जैसे हमारे तुलसीदास जी महाभारत का संदर्भ लेके कहते हैं कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए जब तक घट में प्राण। धर्म का मूल ही दया है। धर्म माने सबसे बड़ा कर्तव्य दया करना है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज भी कहते हैं, भूत दया ठेवा मग काय उड़े। उन्हें माने कम। कहते हैं कि साधक अगर मन में भूत दया, सभी प्राणियों के लिए दया रखे तो उसे कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। प्रथम साधन हेची असे। वो कहते हैं कि बाकी की साधना बाद में, पहले आपको अंतःकरण में दूसरों के लिए, सभी प्राणियों के लिए भूत दया, सभी प्राणियों के लिए दया निर्माण करनी है। और हमारे आदि शंकराचार्य भी षटपदी में प्रार्थना करते हैं, षटपदी स्तोत्र में, कि भूत दयाम विस्तारय। अब वो तो साक्षात्कारी संत थे, उनको अपने लिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंतःकरण में सभी प्राणियों के लिए भूत दया, दया का विस्तार हो, ऐसी जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो हम साधकों को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में दया होनी चाहिए। साधना के स्तर पर, साधना के लिए, साधना की वृद्धि के लिए दया सबसे आवश्यक है। जैसे कि तुकाराम जी कहते हैं, प्रथम साधन है चीज से, पहले दया को निर्माण करना है। दया के बारे में सोचिए या व्याख्या करनी हो तो हम कह सकते हैं कि दूसरों के दुख से, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना ये करुणा है। हमारे विचारों से उन दुखों को समझना ये सहानुभूति है। लेकिन दया इससे और कुछ है। तो संत इंडिकेट करते हैं कि दूसरों के दुख को अपने अंतःकरण में जानकर, दूसरों के दुख से स्वयं दुखी होकर उस दुख को दूर करने के लिए अपनी ओर से कुछ प्रयत्न करना, इसे दया कहते हैं। निष्क्रिया करुणा को अपनी सफला न भविष्यति। सिर्फ निष्क्रिय करुणा जो है उससे कुछ फायदा नहीं होगा। दया माने हमें सक्रियता से उस दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। ये सब बातें मेरे अंतःकरण में चल रही थी तो संत ज्ञानेश्वर महाराज के एक ओवी ध्यान में आई और वो दया की व्याख्या ऐसी करते हैं कि बहते हुए पानी के मार्ग में अगर कोई गड्ढा आ जाए तो पानी पहले उस गड्ढे को भरता है और फिर आगे बढ़ता है। इसको दया कहते हैं। क्या बढ़िया बात है। इसका तो और विश्लेषण हो ही नहीं सकता। इस पे स्वयं को चिंतन हमको करना पड़ेगा। फिर से एक बात बताता हूं, बहता हुआ पानी है, उसके मार्ग में अगर कुछ गड्ढा आ जाता है
तो वो पानी उस गड्ढे को पहले भरता है और फिर आगे बढ़ता है। स्पष्ट है हमारे अंतःकरण में दया की क्या भूमिका है, और अगर हमारे अंतःकरण में दया है तो हमसे किस प्रकार की कृति अपेक्षित है। एकनाथ महाराज जी का वो दृष्टांत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराज एक बार नदी के पात्र में उतरे थे तो देखा कि एक बिच्छू पानी में गिरा हुआ है। तो उनके अंतःकरण में करुणा आई और दया से उस बिच्छू को बचाने के लिए अंजुली आगे करके उन्होंने अपनी अंजुली में उसको पानी के सहित उठा लिया। अब वो है बिच्छू। उसने क्या किया, महाराज जी के हाथ को दंश कर दिया और हाथ में झंझनाहट हुई तो हाथ से छूटकर बिच्छू पानी में गिर गया। महाराज ने उसको फिर से उठाया और उसको उठा के एक किनारे पे रखने के लिए चलने लगे। फिर से बिच्छू ने दंश किया, फिर से उनके हाथ से छूट के वो गिर गया। ऐसा 4-5 बार महाराज जी ने किया तो किनारे पे खड़े हुए लोग कहने लगे, अरे महाराज जी अब तो आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा विवेक कीजिए। वो बिच्छू है कि बार बार आपको दंश कर रहा है और आप हैं कि उसको बार बार उठा रहे हैं। तो हमारे एकनाथ महाराज जी ने कहा कि दंश करना ये बिच्छू का धर्म है। अगर वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो किसी डूबते हुए प्राणी को बचाने का मेरा धर्म मैं कैसे छोड़ सकता हूं। दया। बिच्छू को उठाने में उनको स्वयं दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, लेकिन उस तकलीफ से ज्यादा उनके अंतःकरण में वह दर्द था कि उनके सामने कोई जीव डूब रहा है। कितनी अच्छी बात है। और इस उदाहरण से ध्यान में आता है कि संतों को संत क्यों कहा जाता है। संतों का हृदय नवनीत की तरह भी होता है ऐसा भी कहते हैं, लेकिन नवनीत की तुलना भी बहुत गलत है ऐसा संत कहते हैं, क्योंकि दूसरों के दर्द से हृदय पिघल जाता है संतों का, लेकिन नवनीत तो नहीं पिघलता। नवनीत से भी मृदु है ऐसा कहते हैं। तो मित्रों, साधना में इस दया का महत्व क्या है ये समझ लें। हमारी साधना का, सभी प्रकार के साधना का ध्येय लक्ष्य एक ही है, आत्म ब्रह्मैक्य बोध। आत्मा और ब्रह्म में एकत्व को जानना। सरल भाषा में कहें तो मुझ में जो चैतन्य है वही सर्वव्याप्य चैतन्य है, सभी वही सर्वव्याप्त चैतन्य है, ऐसा जानना। लहर को जानना है कि उसमें जो पानी है वही सभी लहरों में है और वही समुद्र में है। जब एक लहर ऐसा जान लेती है कि वह पानी है जो समुद्र में है, तो वह संकुचितता को छोड़कर, संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर व्यापक बनती है। इसलिए किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कहते हैं व्यापकता ही जीवन है और संकुचितता ही मरण है। एक्सपांशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। अगर हम सिर्फ हमारे शरीर मन बुद्धि के लिए जी रहे हैं तो वो जीना भी यथार्थ मनुष्यत्व का जीवन हो ही नहीं सकता। अगर हमको यह अनुभव करना है कि मुझ में जो चैतन्य, जो मेरा आत्मस्वरूप है, वही सभी प्राणियों में व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है, तो उनके दुख से दुखी होने की क्षमता मेरे अंतःकरण में मुझे निर्माण करनी पड़ेगी। जब दुख के इस रिश्ते से मैं उनसे जुड़ता जाऊंगा तो फिर आगे सुख के रिश्ते से भी जुड़ूंगा, तो फिर
मुझे सिर्फ मेरे सुख की चिंता नहीं रहेगी। दुनिया में हर प्राणी को सुखी देखते हुए मैं भी सुख का अनुभव करूंगा। भावार्थ यह है कि मैं उन सभी प्राणियों को अपने में देख पाऊंगा, उनसे अंतःकरण की डोरी से जोड़ता हुआ देखूंगा, मैं उनसे जुड़ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है ना मित्रों। इसलिए दूसरों के दुख से दुखी होना अपने सहृदयता का लक्षण है। एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि कहते हैं कि अब्राहम लिंकन के बारे में कहानी प्रसिद्ध है। वे अपनी बग्घी में से जा रहे थे तो पास की नाली में कोई एक सूअर का पिल्ला गिरा हुआ था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब्राहम लिंकन उस समय प्रेसिडेंट थे, तो भी अपनी बग्घी से नीचे उतरे और नाली में उतरकर उस पिल्ले को उन्होंने बाहर निकाला। तो देखने वाले बड़ी प्रशंसा करने लगे। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि उसका दुख दूर करने की आतुरता मुझे इसलिए थी कि उसके दुख से मेरे हृदय में पीड़ा हो रही थी, और अगर मैं उस दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता तो बहुत देर तक वह पीड़ा मेरे अंतःकरण में वैसे ही रह जाती। मित्रों सोचिए ना, मेरे हाथ का एक नाखून, अंगूठे का नाखून भी अगर दर्द कर रहा है तो मेरा पूरा शरीर शांति से सो नहीं पाता। एक नाखून भी अगर दर्द महसूस कर रहा है तो पूरा शरीर आराम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा शरीर इस नाखून से जुड़ा हुआ है, इसकी मुझे अनुभूति है। तो मित्रों, अगर हम अंतःकरण से सबसे जुड़े हुए हैं तो हमारा यह प्रथम कर्तव्य बनता है, यह हमारा परम धर्म बनता है कि हम दूसरों का दुख दूर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि उनका दर्द हमारा ही दर्द है। ऐसे ही हमें अनुभूति आने लगती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि पैर में कांटा लग जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैर एक छोर पर हैं, आंखें दूसरी छोर पर। वहां पे अगर दर्द हो रहा है तो आंखें संवेदना प्रकट करती हैं। अगर हमें हमारे में के चैतन्य को सर्वव्याप्त चैतन्य से जुड़ा हुआ देखना है तो दूसरों के दुख को अनुभव करने जितनी संवेदनशीलता हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। और जब उस दर्द को हम महसूस करें तो जिस प्रकार से इस हाथ के दर्द को मिटाने के लिए इस हाथ को सोचना नहीं पड़ता, तत्परता से यह हाथ तुरंत यहाँ आ जाता है, वैसे ही कहीं भी कोई भी प्राणी अगर दुखी है तो उस दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना यह हमारे लिए स्वाभाविक और सहज ही बन जाता है। हम संवेदनशील हैं कि नहीं, हमारे अंतःकरण में दया है कि नहीं, इसका एक परीक्षण कर लीजिए मित्रों। बहुत बार हम देखते हैं कि सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते लेते हम टीवी पे देखते हैं, अरे 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 वहां पे बहुत बड़ा अपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सैकड़ों लोग मर गए, और फिर हम दूसरों को बुलाते हैं, अरे देख रहे हो क्या, देखो देखो कैसे हो रहा है। हजारों जाने जा रही हैं और हम चाय की चुस्की लेते लेते वह दृश्य देख पाते हैं। क्या हम संवेदनशील हैं? लोग कहते हैं हम क्या करेंगे,
सैकड़ों किलोमीटर दूर, कितनी मील दूर वह घटना घटी हुई है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हम उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे। उसी समय समझो फोन आ गया कि भाई हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार भी उस घटनास्थल पे था, तो फिर हमारी भावनाएं कैसी बदल जाती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में अपने तो हमारे मन में हमको लगता है। तो मित्रों, अगर हमारी संवेदनशीलता हमको बढ़ानी है, साधना में प्रगति करनी है, तो ऐसे सभी दुखी प्राणियों से जुड़कर उनके लिए कुछ न कुछ तो करना है, उनका दुख दूर करने के लिए। हाँ, अगर हम बहुत दूर हैं, कुछ भी दूसरा नहीं कर सकते, तो एक चीज तो अवश्य कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कि हे प्रभु, बड़े संकट में वो लोग हैं, यहां से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप तो सर्वव्यापी हैं। आपकी कृपा से जल्द ही जल्द किसी भी प्रकार की मदद तो वहां पहुंच जाए, ताकि उनके प्राणों का संरक्षण हो। जो आहत हैं उनको कुछ न कुछ मेडिकल एड तुरंत प्राप्त हो। भगवान, वे मेरे ही अंग हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको सुरक्षितता मिले, वे सुरक्षित रहें। इसी को तो कहते हैं ना प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दया। तो मित्रों, अगर हमारे अंतःकरण की इस व्यापकता को अनुभव करना है, तो अगली बार जब आप सड़क पर से गुजरें और कोई दुर्घटना देखें, तो बिना रुके आगे मत बढ़िए। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वहां पे रुक के प्रार्थना तो करें कि जो कोई भी आहत हुए हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। कहिए ना अपने दिल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मेरे अकेले की प्रार्थना से क्या होगा? मैं अकेला कहाँ हूं? जब मेरे जैसे हजारों सैकड़ों लोग प्रार्थना करते हैं, तो समष्टि के मन से वही नारायण अवतीर्ण होकर कुछ न कुछ मदद अवश्य भेजता है। विश्वास रखिए, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। आपको सिर्फ उस दुख को अनुभव करते हुए उस दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। सिर्फ प्रार्थना से भी जितना हो सके करें, क्योंकि सभी संत कहते हैं भूत दया साधना का पहला सोपान है, क्योंकि इसी मार्ग से हम समष्टि से अपना एकत्व जान पाते हैं, आत्मा का ब्रह्म से एकत्व अनुभव कर पाते हैं, जो हमारी साधना का ध्येय है। प्रयत्न करेंगे ना मित्रों? हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।